हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये हमारी बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है, जिसका आज का हमारा टॉपिक है बीजगणितीय सर्वसमीकाएँ जो होती है उसका पार्ट 3 है। इसके पहले हम 2 पार्ट बना चुके हैं, जिसमें हमने पहले पार्ट में इसके स्क्वायर वाली सर्वसमीकाएँ बताई और दूसरे पार्ट में हमने क्यूब वाली सर्वसमीकाएँ बताई। इसमें हम कुछ और सर्वसमीकाएँ जो क्वेश्चन में अप्लाई होती है, हर जगह यूज़ होती है, उसको हम सॉल्व करेंगे। देखें, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। देखें, है ना, इसमें आपका सर्वसमीका कौन कौन सी है। जैसे पहली अप्लाई करना हम बताएंगे किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इजिकल टू क्या होता है फॉर्मूला, है ना। देखो, तो ये सर्वसमीका आपकी पहली x की पावर m इंटू एक्स की पावर n। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ थोड़ा समझना है कि बेस आधार, देखो यहाँ इसका आधार भी x है और इसका आधार भी x है, लेकिन घात क्या है, अलग अलग है। आधार समान हो और घात अलग अलग हो और उनका गुणा होता है, तो किस तरह से गुणा होता है, x की पावर m इंटू m प्लस n। क्या होता है, m प्लस n। x की पावर m इंटू एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या बनेगा, x की पावर m प्लस n। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। जैसे मान लो लिखा है आपका 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 लिखा हुआ है, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो देखो, यहाँ इसका भी आधार 2 है और इसका आधार 2 है ना। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, आधार समान होता है तो आधार को लिखते हैं और पावर को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। अगर बीच में गुणा लगा है तो आधार लिखते हैं एक बार और जो पावर होती है उनको प्लस कर देते हैं। तो देखो, आधार दोनों का कितना है, 2 है, तो आधार लिखा है एक बार और जो पावर है, पावर कितनी है, 3 और 2, क्योंकि बीच में क्या लगा, गुणा लगा है, तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 3 और प्लस आपका 5, पावर कितनी है, एक 3 है और एक कितनी है आपकी 5 है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 की पावर 5 और 3 8, है ना। 8 या 2 को आप 8 बार गुणा भी कर सकते हैं तो भी आपका आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन जैसे आपका समझ रहे हो, अगर बेस समान है और गुणा हो रहा है तो घातें क्या होती है, जुड़ती है। ठीक है, अगर आधार समान है तो घातें जुड़ती है। जैसे अपन एक और लिखते हैं, यह लिखा है आपका 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, ऐसा लिखा है, 5 की पावर 1 लिखी नहीं रहेगी, है ना। तब देखो, आधार दोनों का क्या है, एक, कुछ घात कुछ नहीं होती तो क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो 5 लिखा और उसकी पावर 2 प्लस 1 को गुणा करने पर घातें क्या होती है, आधार समान होता है तो घातें जुड़ती है। तो 2 प्लस 1 तो कितना हो गया, 5 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। 5 का 3 बार गुणा करते हैं तो 125 आता है। इस तरह से हम पहला सर्वसमीका उसको अप्लाई करेंगे। अब दूसरी सर्वसमीका देखें आप, है ना। दूसरी क्या है, दूसरी सर्वसमीका है आपकी भाग वाली, है ना। दूसरी क्या है, x की पावर m भागित x की पावर n बराबर क्या होता है, तो x की पावर m भागित x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर m माइनस n। अगर गुणा में है तो प्लस आता है, अगर भाग में है तो क्या आता है, माइनस आता है। इसका अर्थ है, अगर दो आपकी पावर है, मतलब समान आधार की पावर अलग अलग है, घात अलग अलग है, और वो दोनों क्या है, भाग में है, तो भाग में होता है तो आधार को एक एक आधार लिखते हैं और पावर को कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, जैसे आपका लिखें 3 की पावर 4 भागित 3 की पावर 1, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको किस तरह से करेंगे, दोनों का आधार कितना है, 3 है, तो आधार लिखते हैं 3 और पावर कितनी है, ये आपका m माइनस n, पावर कितनी है 4 और माइनस n का मान कितना, देखो m का मान कितना है 4 और n का मान कितना है 1, तो 4 माइनस 1, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 में से 1 घटाया तो कितनी हो जाएगी 3, और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। ठीक है, 3 3 होती है 27। ठीक, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। दूसरी सर्वसमीका हो गई। अब तीसरी देखें आप, तीसरी सर्वसमीका है आपकी क्या, x की पावर m और होल पावर n। अगर अंदर भी पावर लगी हुई है और बाहर भी पावर लगी है होल पावर में, ठीक है, तब फॉर्मूला किस तरह से खुलता है, तो ये फॉर्मूला खुलता है आपका x की पावर m इंटू n। ठीक है, अगर किसी आधार है उसके घात लगी हुई है और होल घात भी लगी हुई है, तो अंदर जो आधार सेम रहता है, एक ही रहेगा, और उसकी पावर का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, जैसे, है ना। ठीक है, देखें अपन
कि यहाँ लिखा है आपका 4 और 4 की पावर आपकी कितने लिखी है 2 और होल पावर कितने लिखी है 3, इस तरह से। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 4 लिखेंगे, है ना। x का मान कितना है 4, x की वैल्यू कितनी है 4, m की वैल्यू कितनी है 2 और n की वैल्यू कितनी है 3। तो m और इंटू n मतलब घातों का गुणा, तो 2 इंटू 3। तो इस तरह से 4 की पावर 3 दूना कितना हो गया आपका 6। इस तरह से ये सॉल्व होगा पावर वाला, ठीक है। पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, होल पावर लगी हुई है ना। पहले अंदर बेस की किसी आधार की घात लगी हुई है और फिर पूरे की होल पावर लगी हुई है। तो इस तरह सॉल्व होता है। एक्स की पावर m इंटू एन का फॉर्मूला होता है, सॉरी एक्स की पावर m होल पावर n का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर m इंटू एन, ठीक है ना। अब 4th नंबर का क्वेश्चन सर्वसमी का देखें आप, है ना। हर एक को अप्लाई करके बता रहे हैं किस तरह से अप्लाई होगी, ठीक है। जैसे आपका इस तरह से लिखा हो, चौथी सर्वसमी का x की पावर 0, तो इसका मान कितना होता है 1, है ना। अब ये क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा, जैसे मान लो लिखा है आपका 5 की पावर 0, कितना लिखा है 5 की पावर 0, तो इसका मतलब किसका का मतलब क्या है 1, है ना। ये आप ऐसा लिखा, ब्रैकेट में लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर लिखा हो इस तरह से, है ना। यह लिखा है आपका 4 की पावर 0 तो भी 1, है ना। अगर 100 की पावर भी 0 लिखा है तो भी कितना होगा 1। इसका अर्थ है किसी की घात भी अगर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है 1 आता है, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो गया आपका, है ना। अगला फॉर्मूला देखें आप 5th नंबर का, देखो x की पावर -m लिखी है ना। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, तो कभी भी पावर, जैसे x की पावर क्या लिखी है माइनस की m लिखी है ना, ठीक है। तो अब हम इसको प्लस का करना चाहते हैं, हम किसका करना चाहते हैं, इसको प्लस का करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, ये देखो इसका ये क्या है, ये इसका बटे 1 है, तो इसको क्या करेंगे पलट देंगे मतलब 1 बटे, है ना। ये ऊपर जाएगी नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे आता है, किसी भी संख्या को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाते हैं तो उसकी पावर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये क्या लिखी है x की पावर -m लिखी है, तो ये हो जाएगी x की पावर +m, कितनी हो जाएगी +m। और अगर ये +m लिखी होती है ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे छठा x की पावर m, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बटे x की पावर -m, ठीक है। कैसे कि अगर कोई सी भी संख्या उसकी पावर लगी हुई है माइनस में लगी हुई है और नीचे से ऊपर ले आते हैं ऊपर से नीचे ले आते हैं तो चिन्ह चेंज होते हैं, है ना। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे आपका, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि 1 बटे x की पावर लिखा है -n, तो इसको किस तरह से करेंगे, तो ये देखो नीचे है, इसको पलटेंगे मतलब इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, माइनस है तो किसकी हो जाएगी प्लस की, और प्लस है तो किसकी होती है माइनस की। नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाते हैं तो घातों के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका सॉल्व होगा। अब ये क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे क्वेश्चन में अप्लाई करके बताते हैं हम, है ना। जैसे ये क्या लिखा है आपका 5 की पावर -2 लिखा है, ठीक है। तो कब अगर 5 की पावर -2 है, इसको कभी भी आप सोल्व नहीं कर सकते, इसकी पावर को 2 बार नहीं खोल सकते। ऐसा नहीं कि 2 घात लगी तो 2 बार खोल दिया, प्लस में होगी तो खोलोगे, माइनस में होगी तो नहीं खोल सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 बटे, 1 के बटे में, क्योंकि इसका बटे क्या था 1, तो इसको पलटेंगे तो ये नीचे आएगा, तो घात किसकी है माइनस की, तो घात किसकी हो जाएगी माइनस है तो किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो आप 1 बटे 5 की पावर 2 मतलब 5 इंटू 5, तो आपका आंसर आ गया 1 बटे 25, कितना आ गया आपका 1 बटे 25, इस तरह से, है ना। इसको अप्लाई करके बताते हैं, जैसे आपका यहाँ लिखा है 3 की पावर 4 लिखा है, ठीक है। अब इसको अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहे नीचे लाएंगे, लेकिन बाई चांस अगर 3 की पावर 4 लिखा है तो अब इसको नीचे लाओगे तो माइनस के हो जाएगी घात, फिर नहीं खुलेगा। इसको सोल्व करना है तो वही 3 का कितने और गुणा करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इस तरह 3 3 9 29 27 27 या 81, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 81 आंसर आ जाएगा, 81 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से, है ना। अगर ये ऐसा लिखा होता 1 बटे 3 की पावर -4, ठीक है, तो ऐसा लिखा होता, अब ये सोल्व नहीं हो सकता क्योंकि पावर किसकी है इसकी माइनस की, माइनस है तो इसको प्लस का बनाना है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी प्लस की 4 हो जाएगी। अब इसको खोल सकते हैं, 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, कितना होता है 81, अभी सोल्व किया है ना। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो इस तरह से हमारी सरल समीकरण जो अपन लगाते हैं, आपके बीजगणित जो है आपका उसमें काफ़ी इनका यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है, कहीं ना कहीं लगती रहती है, और अगर ये आपको आती है तो इनके क्वेश्चन करना आपको बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो अभी सभी आपको बता दिए,
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।